जल ही जीवन है, बचपन से सुनते आए हैं। चाहे हमारा खाना हो या पहनावा, हर एक चीज पानी के बिना संभव नहीं। धरती से लेकर आसमान तक, इंडस्ट्रीज से लेकर नदियों नालों तक, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हर एक कंपोनेंट को हर एक जगह पानी तो चाहिए ही चाहिए। इंसान बड़ा सेल्फिश है, नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर ग्रांटेड लेता है, उसमें भी सबसे ज्यादा पानी को। जो चीज बहुत आसानी से हमारे प्लेटर पर सर्व कर दी जाती है उसकी कीमत नहीं रहती, मतलब हम उसकी कीमत नहीं करते जब तक वह चीज हमसे दूर ना चली जाए। और अब ये जो हमारा जीवन का आधार है, प्राणों का आधार है पानी, ये भी हमसे दूर जाने वाला है। पीने के लिए भी लोग पानी को तरसने वाले हैं और कई जगहों पर ऐसा होना शुरू हो चुका है। ये कोई फ्यूचर की घटना नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपको रात को सोने ना दे। ये कहानी है हमारे देश की सबसे बड़ी क्राइसिस, पानी की क्राइसिस की। सोचिए, अगर कल आप सुबह उठकर नल खोलें और उसमें एक बूंद भी पानी ना निकले तो आप क्या करेंगे? आपका क्या हाल होगा? ये सिर्फ कल्पना नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है कई शहरों की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डे जीरो क्या है, क्यों हो रहा है इंडिया में वाटर क्राइसिस, और सबसे जरूरी बात, हम इससे बच सकते हैं या नहीं। पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। हमारे धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल यूज के लिए हम सिर्फ 1% ऑफ दैट 70% पानी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि धरती पर उपलब्ध है हमारे डायरेक्ट एक्सेस के लिए। हमारे देश भारत में पानी की कमी को चीख चीख कर बताने वाले वाक्यों को आपको सुनाता हूँ। चेन्नई का जीरो डे, 19 जून 2019 को ये तारीख चेन्नई के करोड़ों लोगों के लिए काला दिन था। इस दिन चेन्नई के अधिकारियों ने घोषणा की कि शहर का डे जीरो आ गया है। अब ये डे जीरो क्या होता है? डे जीरो वो दिन होता है जब किसी भी शहर के पास पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है। चेन्नई के चारों मेन रिजर्वॉयर्स, पौंडी, चोलावरम, रेड हिल्स और चेम्बारामबक्कम, बिल्कुल सूख गए थे। ये कोई छोटा शहर नहीं है। चेन्नई एक 1.1 करोड़ की आबादी वाला शहर है, न्यूयॉर्क सिटी के बराबर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का हब है, लेकिन फिर भी पूरा शहर पानी के लिए तरस गया। फैमिलीज को दूर के रिलायबल पब्लिक पंप्स पर निर्भर रहना पड़ा या फिर महंगे प्राइवेट वाटर टैंकर्स का सहारा लेना पड़ा। सबसे दुखद बात यह थी कि गरीब फैमिलीज के पास यह विकल्प भी नहीं था कि वह ज्यादा पैसे देकर दूसरे शहर से पानी का टैंकर मंगवा के पानी का यूज कर सके। चेन्नई के स्लम्स में रहने वाले फैमिलीज को दिन में सिर्फ 30 लीटर पानी मिलता था। अगर आपको एक कंपैरिजन के लिए बताऊं तो एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड को रोज 1150 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। पानी की लड़ाई में एक औरत को चाकू मार दिया गया था। 2023 में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट राज भगत के अनुसार चेन्नई इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ ईस्ट मानसून, लेकिन 2017-2018 में मानसून फेल हो गया था। 2018 का मानसून सीजन चेन्नई के लिए सबसे सूखा था। सिर्फ 347.7 mm बारिश हुई थी, जबकि एवरेज जो वहां का था वह 756 या 757.6 mm तक होता है, यानी 55% कम बारिश हुई थी। लेकिन सिर्फ क्लाइमेटिक रीजन नहीं था इसके पीछे। WRI के एक्सपर्ट के शब्दों में दिस इज स्पेसिफिकली अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ये एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी। चेन्नई के रिजर्वॉयर्स के कैचमेंट एरियाज में अनरेगुलेटेड फैक्ट्रीज बनी और इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब बारिश होती थी तो वो समुद्र में चली जाती थी या फैक्ट्रीज इसे एक्सेस में यूज कर लेती थी। और ये मिसमैनेजमेंट हमारे देश के बाकी कई शहरों में भी है, जहां हम पानी को सही तरीके से रिजर्व और रीयूज नहीं कर रहे। चेन्नई का केस सिर्फ एक एग्जांपल है। रियलिटी है कि पूरा इंडिया एक विशाल वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। नीति आयोग की एक शॉकिंग रिपोर्ट के अनुसार इंडिया दुनिया की 18% आबादी का घर है, लेकिन हमारे पास दुनिया का सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिजर्व है। नीति आयोग की एक और 2019 की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60 करोड़ इंडियंस को हाई से एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया को वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों में से 120वां रैंक मिला, जहां लगभग 70% पानी कंटेमिनेटेड है। मतलब एक तो पानी की कमी है और ऊपर से पानी जो अवेलेबल है उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि वो पीने लायक नहीं है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इनके पीछे करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। हर साल लगभग 2 लाख लोग सेफ वाटर ना मिलने की वजह से मारे जाते हैं। क्या ये एक्सेप्टेबल है एक मेजर इकोनॉमी, एक डेवलपिंग नेशन के लिए? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार इंडिया उन 17 देशों में से एक है जहां वाटर स्ट्रेस एक्सट्रीमली हाई है। इसका मतलब यह है कि हम अपने उपलब्ध ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को इतनी तेजी से खत्म कर रहे हैं जितना हम उसको कंजर्व भी नहीं कर पा रहे। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 80% से ज्यादा ग्राउंड वाटर विड्रॉ होता है और इसका 70% एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में एक और चौंका देने वाली बात कही गई। 2030 तक इंडिया की वाटर डिमांड उपलब्ध सप्लाई से 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। जितना पानी हमें इंडिया को आज लग रहा है
उससे 2 गुना पानी लगेगा आने वाले 2030 तक। इसका मतलब है कि करोड़ों लोगों के लिए सीवियर स्कैरसिटी होगी और कंट्री के जीडीपी में 6% तक का नुकसान होगा। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के अनुसार इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर यूजर है, जो सालाना लगभग 251 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करता है और ये ग्लोबल टोटल का 1/4 से भी ज्यादा है। बिल्कुल, आप खुद ही देख लो, आपके घर में सबमर्सिबल या मोटर लगा होगा, पर क्या आपके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है? यानी हम खुद ग्राउंड वाटर को मजे से निकाल रहे हैं, उसी फ्रेश वाटर से अपनी गाड़ियां धो रहे हैं, अपने घर के आगे की रोड पर सफाई कर रहे हैं, इधर उधर पानी बहा रहे हैं सफाई के नाम पे। और क्या जब बारिश का पानी आता है तो हम उसको कंजर्व भी करते हैं? उसके बारे में हमने कभी सोचा है? नहीं। और ये सिर्फ आपकी या कुछ लोगों की बात है, ये हम सबकी बात है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक डिटेल्ड स्टडी में दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन रीजन्स के वाटर क्राइसिस को सिस्टमेटिक फेलियर करार दिया गया। इस स्टडी में दिखाया गया है कि कैसे रैपिड अर्बनाइजेशन और पुअर प्लानिंग की वजह से मेजर सिटीज में वाटर स्कैरसिटी बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की 2005 की एक वार्निंग रिपोर्ट में कहा गया कि अगर करंट ट्रेंड्स जारी रहे तो 20 साल के अंदर इंडिया का 60% एक्वाफायर्स क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, वो 20 साल का टाइम पूरा हो चुका है और सिचुएशन वैसी की वैसी है जैसी प्रिडिक्ट हो रही थी। नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के ग्रेस सैटेलाइट का एक रीसेंट स्टडी बताता है कि ग्राउंड वाटर लॉस रेट इंडियन अथॉरिटीज के एस्टिमेट से 20% ज्यादा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 700 डिस्ट्रिक्ट में से 256 डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड वाटर लेवल क्रिटिकल या ओवर एक्सप्लॉइटेड है। कुछ कारण है इस सारी समस्या के, जैसे ग्राउंड वाटर्स का ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जो कुल अवेलेबल फ्रेश वाटर का 85% इस्तेमाल करता है, इनएफिशिएंट फ्लड इरिगेशन प्रैक्टिसेस पर निर्भर है। गवर्नमेंट पॉलिसीज ने वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे कि राइस और शुगर केन को वाटर स्केर्स रीजन में प्रमोट किया है। पंजाब और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वाटर शॉर्टेज के बावजूद भी यही क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डाटा के अनुसार मॉनसून रेनफॉल पैटर्न्स में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है। ये मॉनसून हमारी रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को रिप्लेनिश करने के लिए क्रिटिकल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कभी किसी साल बहुत ज्यादा फ्लड्स आ जा रही हैं, किसी साल बारिश ही बहुत कम हो रही है। प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स और फ्रीक्वेंट फ्लड्स का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। और एक बड़ा कारण है रैपिड अर्बनाइजेशन। बढ़ती हुई अर्बन पॉपुलेशन ने वाटर डिमांड को ड्रामेटिकली बढ़ा दिया। चेन्नई जैसे सिटीज ने डे जीरो सिनेरियोज का सामना भी कर लिया। वाटर पोल्यूशन और कंटेमिनेशन, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के अनुसार इंडिया का 70% से ज्यादा सरफेस वाटर पोल्यूटेड है, चाहे उसमें इंडस्ट्रीज जिम्मेदार हों। अनट्रीटेड सीवेज और एग्रीकल्चर रन ऑफ ने बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर को अनयूजेबल बना दिया है। गंगा और यमुना जैसे रिवर सिस्टम सिग्निफिकेंट कंटेमिनेशन फेस कर रही हैं। और एक बड़ा कारण है इथेनॉल ब्लेंडिंग का कनेक्शन। गवर्नमेंट का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, अब जरा इथेनॉल ब्लेंडिंग का कनेक्शन समझते हैं। गवर्नमेंट का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम टारगेट रखता है E20 यानी 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना। अभी तक ज्यादातर इथेनॉल शुगर केन मोलेसिस से आता है। नई पॉलिसी ग्रीन बेस्ड प्लांट्स को भी सब्सिडी देती है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर एफिशिएंसी गेन्स जैसे ड्रिप इरिगेशन, यील्ड इंप्रूवमेंट, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग डिमांड को ऑफसेट नहीं कर पाए तो ग्रीन फ्यूल की पुश में ब्लू वाटर ड्रेन में बदल सकती है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे ड्रॉट प्रोन स्टेट जहां पर सूखा पड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वहां पर गन्ने की खेती होती है। ये समस्या और भी सीरियस हो सकती है। फील्ड स्टडीज अभी भी इस इंप्लीमेशन को प्रॉपर्ली स्टडी कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, एक तरफ हम पानी बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ऐसी क्रॉप्स को प्रमोट करते हैं जो पानी की कमी वाले एरियाज में उगाई जा रही हैं, जो बहुत ज्यादा पानी मांगती हैं। क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गाइडेंस में 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का फॉर्मेशन किया गया, जिसने वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी फंक्शंस को कंसोलिडेट किया। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन JJM लॉन्च किया गया, जिसका टारगेट था 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड्स को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। JJM का फोकस 256 डिस्ट्रिक्ट्स के 1592 वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाइप्ड वाटर सप्लाई के लिए 3.6 ट्रिलियन रुपीस अप्रूव किए हैं। लेटेस्ट डाटा के अनुसार अगस्त 2025 तक 19.36 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स में से 15.68 करोड़ हाउस होल्ड्स यानी कि 21% को टैप वाटर सप्लाई मिलना शुरू भी हो चुका है। ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, लेकिन अभी भी काम बाकी है। अर्बन एरियाज में JJM लॉन्च किया गया, जिसका टोटल आउटले 2.87 ट्रिलियन रुपीस है। इसका टारगेट है सभी
4378 टाउन्स में यूनिवर्सल वाटर सप्लाई कवरेज प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ा सकती है। अब जरा इंडिया के कुछ और शहरों की बात करते हैं। चेन्नई के अलावा भी कई शहर वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। बेंगलोर रिसेंटली 2024 की शुरुआत में एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर का सामना कर रहा था, जिससे अर्बन हीट आइलैंड्स बने और वाटर स्कैर्सिटी इंटेंसिफाई हो गई। शहर को डे जीरो सिनेरियो के करीब ले आया। दिल्ली, जो कंट्री की कैपिटल है, वो भी वाटर क्राइसिस से अछूती नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट में दिल्ली को लो परफॉर्मिंग कैटेगरी में रखा गया है, जिसका स्कोर भी 20 से 47 पॉइंट्स है 100 में से। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से दिल्ली में वाटर डिमांड और सप्लाई के बीच बहुत बड़ा गैप है। नीति आयोग की प्रिडिक्शन के अनुसार दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद सहित 21 इंडियन सिटीज 2030 तक ग्राउंड वाटर से कंप्लीटली बाहर हो जाएंगी। ये सिटीज इंडिया के इकोनॉमिक आउटपुट में मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं और कंट्री की 1/4 आबादी यहाँ रहती है। इसका केवल हमारी इकोनॉमी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही प्रभाव नहीं है, इसका हेल्थ पर भी बहुत बड़ा प्रभाव। वेस्ट वाटर एक चिंताजनक तस्वीर। वाटर क्राइसिस का हेल्थ पर प्रभाव बहुत गंभीर है। वाटर बॉर्न डिजीजेस से हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। AES एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम, जो जापानीज एनसीफेलाइटिस वायरस की वजह से होता है, इसके 2018 में 17 स्टेट्स में 10,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए और जिसमें से 632 डेथ भी हुई। 21% कम्युनिकेबल डिजीज का डायरेक्ट लिंक अनसेफ वाटर से है। 16.3 मिलियन इंडियंस के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है और 21 मिलियन इंडियंस के पास इंप्रूव्ड सैनिटाइजेशन नहीं है। ये फिगर्स दिखाते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। जल जीवन मिशन ने इस समस्या को एड्रेस करने के लिए 5 प्रायोरिटी स्टेट्स बनाए: असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इसमें 97 लाख हाउसहोल्ड्स को सेफ टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने का टारगेट रखा गया। गोल है कि 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे हर रूरल हाउसहोल्ड को मिले। सोचिए, दुनिया कहाँ जा रही है और हम आज भी घर में वाटर सप्लाई पहुंचाने पे काम करें। ये सिर्फ हेल्थ का मामला नहीं है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। नीति आयोग की एक और रिपोर्ट के अनुसार अगर करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू रहे तो 2050 तक जीडीपी में 6% तक का लॉस हो सकता है। वाटर स्कैर्सिटी की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। एग्रीकल्चर, जो कि इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा। वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो हैं उन पे भी इम्पैक्ट होगा। जो 16 स्टेट्स नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में 50 पॉइंट से कम स्कोर करते हैं, वो कलेक्टिवली इंडिया के 48% पॉपुलेशन, 40% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और 35% इकोनॉमिक आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला, दिल्ली जैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। दूसरी कंट्रीज के एग्जांपल से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अगर हम इजराइल की बात करें तो वो हमसे 1/4 रेनफॉल के बावजूद भी वाटर सिक्योर है। एडवांस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स और डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके। सिंगापुर अपने वेस्ट वाटर का 40% तक रिसाइकिल करके उसका यूज करता है। ऑस्ट्रेलिया ने मरे डार्लिंग बेसिन मैनेजमेंट के थ्रू वाटर एलोकेशन रिफॉर्म्स किए हैं। साउथ अफ्रीका के केप टाउन ने 2018 में डे जीरो क्राइसिस से सक्सेसफुली कोप किया है। ये सब एग्जांपल हमें दिखाते हैं कि हम भी कर सकते हैं, पर उसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और स्ट्रिक्ट वाटर रिस्ट्रिक्शंस की आवश्यकता है। तो आइए कुछ बात करते हैं सोल्यूशन पे। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि हर एक आदमी कर सकता है। एडवांस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स और स्टोरेज सिस्टम्स को डेवलप करना होगा। राजस्थान में ट्रेडिशनल सिस्टम्स जैसे कि बावड़ी सिस्टम है और जो तालाब हैं उनको रिवाइव करना होगा। फ्लड इरिगेशन से ड्रिप इरिगेशन और दूसरे एफिशिएंट मेथड्स पर शिफ्ट करना होगा। गवर्नमेंट को क्रॉप पैटर्न्स को भी रीथिंक करना होगा, जैसे वाटर स्केर्स रीजन्स में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स प्रमोट नहीं करनी चाहिए। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को और भी ज्यादा सब्सिडाइज करना चाहिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज। सेंटर फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सिर्फ 28% अर्बन वेस्ट वाटर ट्रीट होता है, बाकी अनट्रीटेड नेचर में वापस चला जाता है। इसे ड्रामेटिकली इंप्रूव करना होगा। हर एक शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने होंगे और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करना होगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोग्राम्स को और भी ज्यादा स्केल अप करना होगा। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हमारी आपकी पार्टिसिपेशन इसमें उतनी ही ज्यादा जरूरी है। जैसे राजस्थान में ग्राम सभा को वाटर रिसोर्स बजटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को रिस्टोर करने के लिए। क्रॉप पैटर्न्स को चेंज करना, वाटर इंटेंसिव क्रॉप से वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स पर शिफ्ट करना, मिलेट्स और पल्सेस को प्रमोट करना, प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्निक्स अडॉप्ट करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की इंपॉर्टेंस। और इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ गवर्नमेंट पर निर्भर करना जरूरी नहीं है।
जल जीवन मिशन के तहत 3.43 लाख विलेजेस वाटर सैनिटाइजेशन कमेटी बनाई गई है। ये कमेटीज लोकल लेवल पर वाटर मैनेजमेंट को हैंडल करती हैं। इसके लिए एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाने चाहिए। स्कूल्स में जैसे कि ये होता है, स्कूल लेवल से इसको बढ़ा के सिटी लेवल पर और सभी लेवल पर वाटर कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी हो। जेजेएम के तहत 7.93 लाख स्कूल और 7.65 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए गए और इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारी फ्यूचर के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। Women's participation is also very important in this. They have a very critical role in saving water. चेन्नई का डे 0 एक वेकअप कॉल है पूरे इंडिया के लिए। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो आने वाले और भी शहरों में इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। नीति आयोग की प्रिडिक्शन के अनुसार 21 शहरों का 2030 तक ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। और आई एम श्योर कि आपने एक ना एक दिन तो अपनी लाइफ में ऐसा देखा होगा जब मोटर चलाओ और पानी नहीं आता। मैं तो नॉर्थ इंडिया से हूँ और यहाँ पर महीने में 1-2 बार ऐसा हो ही जाता है, स्पेसिफिकली समर्स के टाइम पर। और उस दिन रियलाइज होता है कि पानी की क्या कीमत है। वाटर कंजर्वेशन सिर्फ एक स्लोगन नहीं होना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। अभी भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, जैसे कि अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इम्प्लांट करें, पानी को रीयूज करें कि जैसे अगर कोई पानी पीने लायक नहीं है, थोड़ा सा गंदा है, तो उसे फेंकने की बजाय उसे हम अपने कार वॉश के लिए, घर की सफाई के लिए इस्तेमाल कर लें। अगर हमने अब से पानी को बचाना शुरू नहीं किया तो हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ियों को वाटर क्राइसिस से जूझना ही पड़ेगा। और स्पेसिफिकली हम खुद अपने आने वाले समय में पानी की कमी को जरूर फेस करेंगे। TERI की एक्सपर्ट अनीता कोलर के वर्ड्स में, अनलेस एवरी पर्सन कंजर्व वाटर एंड प्रोटेक्ट्स अवर वाटर रिसोर्सेज, अवर फ्यूचर जनरेशन विल नॉट सर्वाइव। तो क्या आप रेडी हैं इस मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए? कमेंट में बताइए कि आप अपने लेवल पर क्या स्टेप्स ले रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए और वाटर स्टोर करने के लिए। और हाँ, इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करना भी मत भूलिएगा ताकि और भी लोग अवेयर हो सकें। जल ही जीवन है, इसको आज ही समझ लो तो बढ़िया है, वरना अगर कल जल नहीं बचेगा तो जीवन का भी बचना मुश्किल हो जाएगा। सेव वाटर। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव ऑल, फीड ऑल एंड सर्व ऑल। राधे राधे।